आजकल कांग्रेस को अपने फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं है जितना उनके फ्रेंडली मीडिया पत्रकारों को है। Amit Shah gave what I thought was a hard-hitting, very direct speech. The opposition really had no response and therefore walked out. I think the opposition was confused. They actually wanted to raise the issue of SIR. सुना आप लोगों ने, चाय से ज्यादा गर्म तो केतली लग रही है। गरम है। कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई का कांग्रेस को लेकर ये कहना कि द ऑपोजिशन गॉट इट हॉरिबली रॉन्ग बड़ा अटपटा सा लगा कांग्रेस के लिए ऐसे शब्द राजदीप के मुंह से सुनकर। पर अपने इस असेसमेंट में भी वो बाजी मार गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस गॉट इट टेरिबली रॉन्ग, उन्होंने कहा द ऑपोजिशन गॉट इट टेरिबली रॉन्ग। लेकिन सरदेसाई भी क्या ही करे, कांग्रेस को ब्लेम करने का मतलब सीधा राहुल गांधी को ब्लेम करना, पर उनकी भी मजबूरी है ना। झील से पानी चाहिए तो झरना बंद करने से काम थोड़ी चलेगा। उन्हें बिना कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आपको बता दें कि ये बातें सुनकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे राजदीप कांग्रेस को वापस ट्रैक पर आने की सलाह दे रहे हो कि भाई अपनी नहीं थोड़ी हमारे बारे में ही सोच लो। We are like vultures. We feed on these moments. क्योंकि कांग्रेस अगर देश में राजनीति को लेकर सीरियस ना हुई तो उसका पॉलिटिकल स्लाइड तो नहीं रुकेगा, पर सरदेसाई एंड गैंग की दुकान जरूर बंद हो जाएगी। तभी तो देखिए राजदीप यहाँ भी कहते हैं कि When we don't win, there is something wrong with the system. दोस्तों ये और कुछ नहीं कांग्रेस के पत्रकार फैंस की चिंता है। पर सवाल ये उठता है कि सरदेसाई जी की ये चिंता कहीं कांग्रेस से ज्यादा खुद के लिए तो नहीं। भाई चिंता तो हो ही सकती है क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से हर चुनाव में निपटती जा रही है तो चिंता स्वाभाविक है। उन्हें ये डर होना लाजमी है कि ये स्लाइड ना रुका तो कहीं उनका और उनके जैसे तमाम और पत्रकारों का पत्ता साफ ना हो जाए। शायद इसलिए सरदेसाई और उनके फ्रेंड्स कांग्रेस को समय दर समय ट्रैक पर लाने के लिए चेतावनी देते रहते हैं। राजदीप को अपना इकोसिस्टम भी तो संभालना है। जिस दिन कांग्रेस और कमजोर पड़ी उस दिन ये पूरा प्रोपेगेंडा उद्योग भी तो खतरे में पड़ जाएगा। मतलब स्टूडियो में कौन बुलाएगा, डिबेट में कौन बचाव करेगा, टाइम स्लॉट किसके लिए रहेगा, बिरयानी कहां खाने को मिलेगी। वैसे बिरयानी वाली चिंता तो और गहरी है, खासकर जब से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गए हैं ये बिरयानी संकट गहरा हो गया है। अगर कांग्रेस बैकफुट पर चली गई तो इनका नैरेटिव कौन खरीदेगा, और जब सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो बोलने वाले की अहमियत भी खत्म हो जाती है ना। यही वजह है कि आज कुछ पत्रकार कांग्रेस को लेकर कांग्रेसी नेताओं से ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। अब राहुल गांधी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि 95 चुनाव में कांग्रेस की हार करवा चुके हैं, शतक बनाने के लिए अग्रसर हैं, और फिर कांग्रेस डूबी तो नेता डूबेंगे। लेकिन ये राजदीप रवीश वाला गैंग तो सीधे बेरोजगारों की लाइन में खड़ा हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी संसद में बहस हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, राजदीप जैसे लोग तुरंत मैदान में उतर जाते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। वोट चोरी का शोर मचाओ, संविधान बचाओ का कार्ड खेलो और असली मुद्दों से ध्यान भटका दो। लेकिन जनता अब देखिए इतनी भोली नहीं है, उसे दिख रहा है कि संसद में कौन काम करना चाहता है और कौन सिर्फ कैमरे के लिए हंगामा। उसे यह भी दिख रहा है कि कौन पत्रकार सवाल पूछ रहा है और कौन पार्टी का पीआर संभाल रहा है। आज समस्या यह नहीं है कि अमित शाह ने राहुल गांधी को बहस में पछाड़ दिया, समस्या यह है कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं था। और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि जवाब न होने के बावजूद कुछ लोग टीवी पर बैठकर कांग्रेस को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पटरी से तो उतर गई है, पर अगर खाई में चली गई तो राजदीप ज्ञान की पूरी दुकान बंद हो सकती है, और तब ना संसद में चुनने वाला मिलेगा ना स्टूडियो में ताली बजाने वाला।